नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है। दुर्घटना में एकमात्र बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का फिलहाल वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीडीएस जनरल विपिन रावत की मृत्यु से सारा देश सदमे में है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने सीडीएस विपिन रावत और 12 अन्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। जनरल रावत 17 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्हें 31 दिसंबर 2019 को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य के निधन पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और सेना के अन्य अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया। सेना ने ट्वीट किया कि जनरल विपिन रावत का ओजस्वी एवं प्रेरणादायक नेतृत्व हमेशा यादों में रहेगा। भारतीय सेना उनके अमूल्य योगदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगी। रावत का शव आज दिल्ली लाया गया है। दिल्ली में आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और शुक्रवार को सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार होगा। तमिलनाडु के कुन्नूर के समीप भारतीय वायुसेना का बुधवार को Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इस दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 अन्य लोगों की मौत हो गई। इस बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस हादसे में अपनों को खोने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करते हैं, जिनका इस समय वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे पर बयान देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल रावत एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए शेड्यूल विजिट पर जा रहे थे और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि बुधवार को 12:08 पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल मनविंदर सिंह की अध्यक्षता में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच दल कल ही वेलिंगटन पहुंच गया और जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही सिंह ने यह भी कहा कि सीडीएस जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है। वह 74 साल की हो गई हैं। आमतौर पर वह राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं दिखती जैसा पहले दिखता था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने चौंकाने वाले निर्णय करने के लिए जानी जाती हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस बेहद कमजोर थी। तब सोनिया गांधी ने पार्टी को जीत दिलाकर केंद्र की सत्ता पर काबिज कराया। यह ऐसा वक्त था जब मीडिया का एक हिस्सा सोनिया को भारत की सबसे शक्तिशाली महिला करार दे रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की वजह से आज बृहस्पतिवार को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी यह अपील की है कि वे किसी भी तरह के जश्न में पूरी तरह से दूर रहें। तमिलनाडु के जिला रत्नागिरी के नजदीक हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर में भारतीय सेना के जवान नायक गुरसेवक सिंह, गांव दोदे, सोडिया, तरन भी शामिल थे। उनकी मौत की खबर सुनकर परिवार के अलावा गांव और पूरे इलाके में दुख की लहर दौड़ गई है। इस संबंधी नायक गुरसेवक सिंह के छोटे भाई गुरबख्श सिंह ने बताया कि वह 6 भाई और 2 बहनें हैं। गुरसेवक साल 2002 में भारतीय फौज में भर्ती हुए थे और वह 9 पैरा में दिल्ली में ड्यूटी करते थे। उनका विवाह साल 2011 में जसप्रीत कौर के साथ हुआ था। उनकी 2 बेटियां सिमरनदीप कौर, गुरलीन कौर और एक बेटा गुरफतेह सिंह और परिवार में बुजुर्ग पिता काबिल सिंह के अलावा छोटा भाई भी है। गुरसेवक की माता गुरमीत कौर का 2010 में निधन हो गया था। योगी सरकार ने 15 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने का फैसला किया है। बुधवार शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्यपाल को यह अधिसूचना जारी करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 1 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर दिया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से विधानसभा के सभी सदस्यों, यूपी सरकार के मुख्य सचिव, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के निजी सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित विधानसभा में नेता विरोधी दल की सूचना दी जाती है। कैबिनेट पर सर्कुलेशन के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाने के बजाय 4 महीने का लेखानुदान इस सत्र में पास कराएगी। साथ ही उम्मीद है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट भी लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने केन बेतवा लिंक परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इसके कारण बुंदेलखंड की आर्थिक और सामाजिक दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन होगा। सरकार इस परियोजना के माध्यम से पन बिजली भी बनाने जा रही है। साथ ही साथ सोलर ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट में केन बेतवा परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना में 44,605 करोड़ रुपए के खर्च होंगे और
इसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और इस परियोजना में 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे चीन और बेतवा नदी को जोड़ा जा सके। इस परियोजना को 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को फायदा होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। सरकार का दावा है कि इससे पेयजल की समस्या भी खत्म होगी। बड़ी खबर भागलपुर के नाथनगर से है, जहां नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप धमाका हुआ है। इस हादसे में कूड़ा बीनने वाला एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल वह कुछ भी बोलने या बयान देने की स्थिति में नहीं है। जानकारी के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि नाथनगर रेलवे स्टेशन मालदा रेल मंडल के अंतर्गत आता है। धमाके की सूचना मिलते ही नाथनगर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है। बता दें कि इससे पूर्व भी नाथनगर रेलवे ट्रैक पर बम मिला था, जिसे डिफ्यूज किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तेजस्वी यादव के शादी समारोह में पारिवारिक सदस्यों के अलावा कुछ बेहद ही करीबी लोगों को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव के शादी समारोह में काफी कम लोगों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि तेजस्वी यादव की होने वाली दुल्हनिया को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म रहा है। कई नामों की चर्चा होती रही। सूत्रों की माने तो रिसेप्शन बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की जाएगी। उम्मीद है कि रिसेप्शन में पार्टी के प्रमुख नेताओं के अलावा अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल लालू परिवार तेजस्वी यादव के विवाह कार्यक्रम को काफी सीमित रखा जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,419 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,46,66,241 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,742 हो गई है। वहीं 159 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,74,111 हो गई है। पिछले लगातार 13 दिनों से संक्रमण के दैनिक मामले 10,000 से कम आ रहे हैं और पिछले 165 दिन से 50,000 से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,742 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 0.27% है। देश में अब तक कुल 3,40,97,388 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बुधवार तक 57 देशों में पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वीकली रिपोर्ट में बताया है कि करीब 2 हफ्तों में ही नया स्ट्रेन 57 देशों तक पहुंच चुका है। अधिकतर केस उन लोगों में मिले हैं जो विदेशों से लौटे हैं। वहीं कोरोना का सुपर म्यूटेंट स्ट्रेन अमेरिका के लगभग 19 राज्यों में भी मौजूद है। अमेरिका वर्तमान में हर दिन कोरोना के लगभग 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इधर फाइजर और बायोटेक्निक ने एक स्टडी के हवाले से दावा किया कि उनकी एंटी कोविड वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट को खत्म करने में सफल हुई है। संयुक्त राज्य में 99% से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। ओमिक्रॉन 19 राज्यों में फैल चुका है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की मांग तेजी से बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में अमेरिकी बूस्टर के लिए लाइनों में लग रहे हैं। यहाँ एक दिन में रिकॉर्ड करीब 10 लाख लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।